देश में बड़े जोर शोर से बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है और अब तो इस बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान के पीछे का सच भी सामने आने लगा है। शुरू में लोगों को लगा था कि कुछ सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं, जो फॉलोवर हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से वो गुस्से में हैं और उन्होंने तय किया कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाना है ताकि इनको सबक सिखाना है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अब पूरे देश में एक ये लहर चली है और अब अंदर से बॉलीवुड की कई ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं, गंदगी निकल करके सामने आ रही है, जिसके वजह से आज पूरे देश का युवा ही नहीं, हर नागरिक अब बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहा है। तय कर लिया है कि इस बॉलीवुड की जो भी फिल्में आएंगी अब उसको चलने नहीं देंगे। मैं लोगों से पूछता हूं, भाई ऐसा विरोध क्यों? पर्टिकुलर किन्हीं लोगों का विरोध हो सकता है जिन्होंने कुछ बयान दिए, जैसे अभी बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र चल रहा है, उसमें रणबीर कपूर है, उसका एक बयान है कि मैं गाय का मांस खाना पसंद कर रहा हूं, आई एम बीफ गाय। अब उसका विरोध हुआ है, वो उज्जैन में दर्शन करने गए अपने को दिखाने के लिए कि हम तो हिंदू हैं। उनको लगता है हिंदू तो मूर्ख है, हम मंदिरों में जाएंगे फिर अपने को तिलकधारी बन के दिखाएंगे, हिंदुओं की वोट जैसे राजनीतिक दल करते हैं, वोट ले लेते हैं, हमारे हॉल में मूवी देखने लोग चले जाएंगे। लेकिन वहां हिंदूवादी संगठनों ने उनको मंदिर तक में नहीं घुसने दिया। लोगों का कहना यह था कि जो खुलेआम, भाई चोरी से कोई कुछ भी करे, लेकिन कोई खुलेआम ये कह रहा है कि मैं गाय का मांस खाता हूं, ऐसा गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति वो हिंदू कैसे हो सकता है? भाई हिंदू तो वो है जो गाय को देवी देवता मानता हो, उसके अंदर देवताओं का वास है ये मानता हो, जो उसको मां मानता हो, वो हिंदू। जो संस्कृति को नहीं मानता वो हिंदू कैसा? फिर वो मंदिर में करने क्या जा रहा है? खाली ढोंग करने जा रहा है। और इसी बात को लेकर के उज्जैन में इनका विरोध हुआ। ये पूरी टीम, आलिया भट्ट, ये रणबीर कपूर और फिल्म के जो निर्देशक हैं, ये सब गए थे। इनको विरोध का सामना झेलना पड़ा। आलिया भट्ट कह रही है हम हिंदू हैं, लेकिन लोगों ने पूछा कि यदि तुम हिंदू हो तो तुम्हारी क्या पहचान है? काहे का हिंदू है भाई? खाली नाम का। और आपके पापा के बारे में तो पता चल रहा है कि वो तो मुस्लिम थे। ये घपला घोटाला अभी तक चलता रहा होगा, अब नहीं चलेगा। विरोध हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं है। यहां एक चीजें और खुलकर आ रही हैं कि ये जो बॉलीवुड है, ये बाकायदा पाकिस्तान की आईएसआई इनको गाइड करती है, इनको कमांड करती है। और दाऊद इब्राहिम जैसे इस देश के जो मुजरिम हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इनके पीछे हैं। यहां ड्रग की सप्लाई होती है और ये ड्रग की सप्लाई का पैसा जो बेचकर ड्रग की कमाई होती है, उसको 2 नंबर में 1 नंबर में बदलने के चक्कर में 2 नंबर के पैसे को ये यूज होते हैं। यहां उसी को टिकने दिया जाता है, उसी को रहने दिया जाता है बॉलीवुड में, जो इनके गैंग का हिस्सा बन जाए। जो इनके गैंग का हिस्सा नहीं बनेगा, इनके 2 नंबर के धंधों में लिप्त नहीं होगा, उसको ये यहां चलने नहीं देंगे। आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण याद करिए सुशांत सिंह राजपूत का। वो फिल्म में हिट हुआ, बंदा बिल्कुल नया था, लेकिन किस तरह से जब वो इनके गैंग में समाहित नहीं हो रहा था, किस तरह से उसको बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र के तहत रास्ते से हटा दिया गया, सिद्ध कर दिया गया कि उसने सुसाइड किया है। अभी वो जांच का विषय है, सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, लेकिन लोगों का कहना है कि वो सुसाइड हो ही नहीं सकता, वो हत्या है। कुल मिलाकर के यहां पता लगता है कि किस तरह से एक आम परिवार का बच्चा, जिसकी ख्वाहिश थी कि वो बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाए, उसको बनाने नहीं दिया जाता। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत तो एक ऐसा था जिसकी फैमिली में कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन दूसरा नाम आपको बताता हूं, सन्नी देओल। फिल्म आई गदर, लेकिन जब ये गदर आई तो चली भारत में, लेकिन गदर मचा पाकिस्तान में। ये सब लोग बौखला गए। जो वहां डी कंपनी बैठी है, जो आईएसआई बैठी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाया गया, ऐसा नहीं है। एक सीन है, अगर आप कहते हो जी मनोरंजन है, आप उसको सीरियस क्यों लेते हो? तो मनोरंजन है। पाकिस्तान के अंदर जाकर वो अपनी प्रेमिका को ले आता है, इसमें आप मनोरंजन करिए। लेकिन ना, यहां आप सीरियस हो जाते हैं और उस फिल्म का इतना बुरा माना कि पाकिस्तान में तो चलने तक नहीं दी। और उसके बाद आप देखिए, आप याद करिए
और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सनी देओल की कोई मूवी उसके बाद उसको मिली क्या? गदर हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन उसके बाद उसी सनी देओल को, जिसके पिता भी फिल्म में थे, जिसकी माता भी फिल्म में है, और ऐसा बैकग्राउंड वाला व्यक्ति साइड कर दिया गया। अमिताभ बच्चन को ऐड भी मिलते हैं, अमिताभ बच्चन टीवी के सीरियल भी करता है, और अमिताभ बच्चन को मूवी में भी रखा जाता है। लेकिन क्या आपने सुना कि कोई धर्मेंद्र को मूवी मिली? बुड्ढे का रोल तो वो भी कर सकते हैं, किसी के पिता का, किसी के चाचा का कोई रोल कर सकते हैं, लेकिन मजाल है ये बॉलीवुड वाले कोई धर्मेंद्र को रोल दे दें। क्यों? सनी देओल का पापा है वो। क्या आपने सुना है कि बॉबी देओल को कोई मूवी मिली है? क्यों मिलेगी? क्योंकि इनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी माताजी सांसद हैं, और इसलिए इनको लगता है कि वे तो देशभक्त लोग हैं। मूवी नहीं मिलती है, मूवी देते नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? बॉलीवुड में वहां रह करके कोई ऐसा तो नहीं है कि बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र ये कहीं कोई 2 नंबर का काम करने लगेंगे। ये ऐसे लोग नहीं हैं। तो 2 ही रास्ते छोड़े इन्होंने। वो तो उनकी बैकग्राउंड मजबूत है, उनके पास पंजाब में जायदाद है, जमीनें हैं, उनका कारोबार है, वरना ये ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में आके या तो खुद ही मर जाए, नहीं तो ये किसी दिन उनको ऊपर से बिल्डिंग से घेर दें और ये कहें साहब ये तो सुसाइड कर लिया उसने, डिप्रेशन में था। आदमी डिप्रेशन में कर भी देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मामले ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों का ये कहना है कि ये ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति करे तो क्या करे। खाने को रोटी नहीं है, मुंबई जैसे शहर में रहना है, वो कहीं फिल्मों में हीरो रह चुका है, कहीं वो लोकल ट्रेन में तो ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको नौकर चाकर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, कहां से लाएगा पैसा? और ये जो है ये बड़ा खतरनाक है, और इसीलिए अब लोगों ने तय किया है कि बॉलीवुड की कोई फिल्में चलने नहीं देंगे, और ऐसे व्यक्ति की कोई फिल्म बिल्कुल नहीं चलने देंगे जो ये बोलता हो, करण जौहर मुझे तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रह करके तुम अमीर बनते हो, और हिंदी भाषी मूवी बनाते हो, और तुम्हारी हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोग तुमको अमीर बनाते हैं। विदेशों से पैसा नहीं आया। अब करण जौहर के पास यदि किसी विदेशी से पैसा आया हो तो क्यों और किस जरिए आया, जरा ये भी करण जौहर पब्लिक को बता दें कि फिल्मों के अलावा उन क्या काम करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे हिंदी में बोलने में शर्म है, इसका मतलब ये है कि विदेशों से कोई ऐड आ रही है, कोई बिजनेस चल रहा होगा उनका पिछले 10-20 साल से, जिससे वो इतने रईस बन गए कि जो ड्रेस एक बार पहन लेते हैं दोबारा पहनते नहीं हैं। तो बताएं जरा, देश को पता चले कि ये आखिरकार करते क्या हैं। तो बात यह है कि अब लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से यहां बॉलीवुड में एक पूरा गिरोह है, और ये गिरोह, हालांकि आपको बता दें एक हंसने की बात यह है, ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये उल्टा उनको कह रहे हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं कि साहब ये बॉयकॉट वाला एक गैंग है। महाराज ये गैंग नहीं है। बॉलीवुड वालों अच्छी तरह समझ लो, अभी भी तुम्हारे चक्षु नहीं खुले तो खोल लो। अभी ये ब्रह्मास्त्र बुरी तरह फ्लॉप होने जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मास्त्र को किसी भी तरह से करण जौहर फ्लॉप नहीं होने देगा। 410 करोड़ रुपए लगाए हैं। सुनने में आ रहा है कि वो 100-150 करोड़ रुपए भी इधर उधर खर्च करने को तैयार है मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि ये भ्रम फैलाकर नकली टिकटें बिक करके इस फिल्म को हिट दिखाने की कोशिश की जाए, लोगों को सिनेमा घर तक लिया जाए। कुछ लोकल चैनल, कुछ यूट्यूबर को उन्होंने हायर किया है जो फिल्म की तारीफ करने में लग गए हैं, फिल्म के छोटे छोटे सीन दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक मूर्ख नहीं है और पब्लिक को मूर्ख बनना भी नहीं है। इनको सबक सिखाए बगैर यह अभियान कतई रुकना नहीं चाहिए। और जिस तरह से उज्जैन के अंदर इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिसको हिंदू मंदिर से कोई लगाव नहीं, हिंदू देवी देवताओं से कोई लगाव नहीं, जिसको हिंदू संस्कृति से कोई लगाव नहीं, मंदिर में करने क्या जा रहा है। इसका मतलब वो केवल मंदिर में जाकर निजी स्वार्थ में हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर जाना चाहता है। ये जो प्रयोग है ये इनको करने नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों ने भी ये इस तरह का काम किया है
मैं तो उनको सलाम करता हूं कि कम से कम मंदिर की पवित्रता बनाने के लिए उन्होंने अच्छा कदम किया। गाय का मांस खाने वाला वहां जाता होकर आता, चोरी से चला जाए तो बात अलग है। जो सीना चौड़ा करके कह रहा है मैं बीफ गाय, इसका मतलब तो समझ लीजिए कि वो हमारा सबका, पूरे देश का अपमान करने का अहंकार पाले हुए है। उस अहंकार का विनाश करना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।